हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स में सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, हेंस ये नल सेट ना हो, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B is defined as, या A क्रॉस B is defined as, कैसे डिफाइंड होगा? A क्रॉस B इक्वल्स टू ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू A, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो A से बिलोंग करेगा, एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कैपिटल B से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल B से। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एज्यूम कर लेते हैं A इक्वल्स टू 1 2 एंड B इक्वल्स टू 4 5। क्या एज्यूम कर लेते हैं? 4 5। तो यहाँ पे जब हम लोग A क्रॉस B फाइंड करेंगे तो A क्रॉस B में पहला सेट कौन सा है? A है, तो A के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 1 2 क्रॉस दूसरा सेट क्या है? 4 5। तो क्या लिखेंगे? 4 5। और इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? पहले 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 के साथ, 1,4, फिर 1 को 5 के साथ, 1,5। जब 1 का 4 और 5 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का 4 और 5 के साथ करेंगे, 2,4 2,5। ए क्रॉस बी हो गया। अब बी क्रॉस ए अगर हमें फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले बी को लिखेंगे। बी क्या है? 4,5 क्रॉस ए क्या है? 1,2। तो यहां से जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 4,1, नेक्स्ट 4,2, नेक्स्ट 5,1 एंड 5,2। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स को चेक किया जाए तो ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आए? 1,4 और ए 4,1, 1,5 और ए यहाँ पे क्या है? 1,5 और यहाँ पे क्या है? 5,1। यहाँ पे 2,4 और 4,2, 2,5 और 5,2। क्या ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट के इक्वल हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यह 1,4 एक ऑर्डर पेयर है। क्या है? ऑर्डर पेयर। इसका मीनिंग क्या होगा? यह फर्स्ट जो एलिमेंट होगा x होगा और सेकेंड क्या होगा? y। तो यहाँ पे x, y होगा। यहाँ पे x कितना है? 1। यहाँ पे y कितना है? 4। ये 1,4 में है। लेकिन अगर 4,1 में देखा जाए, किसमें? 4,1 में, तो x कॉमा क्या हो जाएगा? y। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है कितना है? 4 हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी? 1। तो यह 1,4 और 4,1 दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों आपस में इक्वल होंगे? यह a क्रॉस b है, हेंस a क्रॉस b इक्वल्स टू नॉट b क्रॉस a। a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो कहा जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा क्या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? हेंस कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए हम लोग लिख सकते थे, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसको दो और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, मैपिंग द्वारा इसको दिखा सकते हैं, बाय मैपिंग। बाय मैपिंग, मैपिंग के द्वारा इसको कैसे दिखाएंगे देखते हैं। पहले ए को बनाते हैं, उसके बाद बी को। इधर ए और इधर बी, ए बी। ए कौन कौन सा है? 1 और 2।
1 और बी कितना है 4 एंड 5। तो ए क्रॉस बी हमको फाइंड करना है, ए क्रॉस बी की मैपिंग करनी है। तो पहले 1 4 1 4 1 5, नेक्स्ट 2 4 एंड 2 5, 2 4 एंड 2 5, मतलब 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 के साथ भी लिया गया, 1 का 5 के साथ भी। इसी सिमिलरली 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ। और अगर हमें बी क्रॉस ए दिखाना हो तो उसकी मैपिंग कैसे दिखाएंगे, बी एंड ए। बी क्या है 4 एंड 5, ए क्या है 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो 4 1 4 1 4 2 4 2, नेक्स्ट 5 1 एंड 5 2। ये क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए की ये मैपिंग हो गई। लेकिन मैपिंग के साथ साथ इसे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस पे, कोऑर्डिनेट प्लेन। सेकंड में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं हम लोग। तो यहां पे अभी हम लोग दो प्लेन बना लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस की हेल्प से। एक में था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या था 1 4 1 5 2 4 एंड 2 5। बी क्रॉस ए क्या था 4 1 4 2 5 1 5 2। तो ये 1 4 ये एक्स एक्सिस है, क्या है वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स 1 है और वाई क्या है 4 है। तो एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 4, 1 2 3 एंड 4। इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे कहीं मिलेगा। यह फर्स्ट पॉइंट आएगा 1 4। 1 5 कहाँ पे आएगा, एक और ऊपर चला जाएगा। ये 1 4 1 5 2 4, तो 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे आ जाएगा। ये जो होगा ये क्या होगा 2 4 क्या हो जाएगा 2 4, और 2 5 थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है 2 4 2 5, और ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, ये वाला जो होगा 1 5 एंड ये वाला कौन सा पॉइंट है 1 4। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको देखें बी क्रॉस ए को, तो एक्स इक्वल कितना है 4, 1 2 3 4, और वाई इक्वल टू 1। तो यहां पे देखेंगे तो 4 1 होगा और ये 4 2 होगा, 4 क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे 5 1 यहाँ पे होगा और 5 2 यहाँ पे होगा। 5 1 5 2 5 1 और 5, और ये क्या होगा 4 1 और 4 2। ये जो होगा 4 1 होगा और ये जो होगा 4 2 होगा। तो क्या ये दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो सिमिलरली हम लोग किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो तो। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, कोई लेटर्स गिवन है, तो हम लोग उसे कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे।
ओनली इसके पहले जो दो मेथड दिखाए थे उसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहां पे अगर क्या दिया जाए, ए इक्वल्स टू ले लिया जाए ए बी सी और बी इक्वल्स टू ले लिया जाए पी क्यू। क्या ले लिया जाए? पी क्यू। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी सी क्रॉस पी क्यू। और इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ए पी बी क्यू, पहले ए का पी से, फिर ए का क्यू से, नेक्स्ट बी का पी से और बी का क्यू से, नेक्स्ट सी का पी से एंड सी का क्यू से, ए इंटू बी। इसको अगर ध्यान से देखा है तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, और ए क्रॉस बी में कितने? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? इसका मतलब इसमें जो एन ए है, एन ए इक्वल्स टू 3, 1 2 3। नंबर ऑफ एन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू 3। एन बी देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू कितना है? 2। बी में कितने एलिमेंट है? 2। और अगर यहाँ पे एन ए क्रॉस बी देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 6। 6 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 2। 3 इंटू क्या हो गया? 2। इसका मतलब अगर ए में इफ एन ए इक्वल्स टू एम और एन बी इक्वल्स टू एन, क्या हो? ए में स्मॉल एम एलिमेंट हो और बी में स्मॉल एन एलिमेंट हो, तो एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एम इंटू एन। अभी इसको हम लोग आगे प्रॉपर्टी में अलग से लिखेंगे। इफ ए हैव एम एलिमेंट एंड बी हैव एन एलिमेंट, देन ए क्रॉस बी हैव एम इंटू एन। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 2 हुआ है, 3 इंटू क्या हुआ है? 2। 6 एलिमेंट हुआ है, तो इसमें अगर 3 एलिमेंट ना होकर कितने एलिमेंट हो जाए? एम। इसमें 2 एलिमेंट ना होकर कितने हो जाए? एन। तो ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे? एम इंटू एन। कितने हो जाएंगे? एम इंटू एन। तो यहाँ पे हम लोग अभी बस इतना सीखे हैं कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? कितने होंगे? एम इंटू एन। लेकिन यहाँ पे एम एलिमेंट किस में होने चाहिए? ए में, और एन एलिमेंट किस में होने चाहिए? बी में। अगर हम लोग इसकी मैपिंग करें तो मैपिंग कैसे होगा? मैपिंग कैसे होगी भाई? ए बी सी पी एंड क्यू। ए को पी से, बी को क्यू से, ए पी, नेक्स्ट बी क्यू, सी क्यू। ए पी हो गया, बी क्यू हो गया, सी क्यू हो गया है। नेक्स्ट क्या लिखें? ए पी, यहां पे ए क्यू होगा, ए पी एंड ए क्यू। सिमिलरली बी क्यू एंड बी पी एंड बी क्यू, बी पी एंड बी क्यू, बी पी एंड बी क्यू, सी पी एंड सी क्यू। क्या लिख देंगे? ए क्रॉस बी में पहले ए का पी के साथ ए पी, फिर ए क्यू, सीक्वेंस में लिखा गया। बी पी इंटू बी क्यू, सी पी इंटू सी क्यू, इस सीक्वेंस में लिखा गया। इसके पहले भी लिखा है लेकिन इस सीक्वेंस में नहीं लिखा गया था। तो इसकी मैपिंग जब करेंगे तो ए का रिलेशन पी के साथ, नेक्स्ट ए का क्यू के साथ, नेक्स्ट बी का पी के साथ, बी का पी के साथ, बी का क्यू के साथ, सी का पी के साथ और सी का क्यू के साथ। तो हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी। अगर हमें यहीं पर क्या रिप्रेजेंट करना हो, बी क्रॉस ए, कैसे फाइंड करेंगे? पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी पी क्यू,
और ए बी सी बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी का ए के साथ पी ए, नेक्स्ट पी का बी के साथ, नेक्स्ट पी का सी के साथ, क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी, क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी। तो यहाँ पे अगर मैपिंग की जाए तो पहले किसको बनाएंगे, बी को, बाद में किसको बनाएंगे, ए को, और बी क्या है यहाँ पे पी क्यू, और ए क्या है ए बी सी। तो यहाँ पे पहले पी का मैपिंग ए के साथ, पी का मैपिंग बी के साथ, नेक्स्ट पी का मैपिंग सी के साथ, उसके बाद क्यू की मैपिंग ए के साथ, फिर क्यू की मैपिंग बी के साथ, और क्यू की मैपिंग किसके साथ, सी के साथ, क्यू की मैपिंग ए बी सी के साथ, फिर पी की मैपिंग ए बी सी के साथ, फिर क्यू की मैपिंग ए बी सी के साथ। तो हम लोग इस मेथड या इस मेथड किसी के द्वारा इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा ट्रिपलेट पे, ट्रिपलेट पे कैसे आएगा, जैसे यहां पे कह दे इफ ए इक्वल्स टू, इफ ए इक्वल्स टू 1 कामा -1, देन a इंटू ए इंटू ए, देन a इंटू ए इंटू ए कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग a क्रॉस a पर फाइंड करेंगे। 1 कामा -1 क्रॉस 1 कामा -1, और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, 1 1, नेक्स्ट 1 -1, नेक्स्ट -1 and 1, नेक्स्ट -1 and -1। अभी हमें क्या फाइंड किया, ए क्रॉस ए, नेक्स्ट ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, इसके साथ ए का क्रॉस ले लेंगे, या 1 -1 और क्रॉस 1, 1। अब पहले ए को लिख लेते हैं, ए क्रॉस ए कर देते हैं। तो 1 -1 और 1 1, 1 -1 -1 1 एंड -1 -1। तो जब ये मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 1 1 1, नेक्स्ट 1 1 -1 1 1 -1, नेक्स्ट 1 -1 1 1 -1 1, नेक्स्ट 1 -1 -1 1 -1 -1, नेक्स्ट 1 का सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब -1 का सबके साथ मल्टीप्लाई, ऑर्डर हम लोग ध्यान से देखेंगे, पहले -1 फिर यह और यह। तो क्या लिखेंगे, -1 1 1 -1 1 1, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, -1 1 -1 -1 1 एंड -1, नेक्स्ट -1 -1 एंड 1 -1 -1 एंड 1, इसके साथ नेक्स्ट -1 -1 -1 -1 -1 तो ये होगा a इंटू ए इंटू ए, क्या होगा, a इंटू ए इंटू ए। नेक्स्ट हो गया है, जल्दी करो। इसे क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट या ऑर्डर ट्रिपलेट, इसको हम अलग अलग नाम देते हैं। जब ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे, ए क्रॉस ए, तो इसे बोलेंगे ऑर्डर पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, 2।
और जब ए क्रॉस ए कहेंगे तो इसे ट्रिपलेट या ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट क्या बोलेंगे? जब ए क्रॉस ए रहेगा तो ऑर्डर पेयर, और जब ए क्रॉस ए रहेगा तो ऑर्डर ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ए क्रॉस ए। अब इससे रिलेटेड जरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दूसरा वाला 5 हो जाए। इफ ए इक्वल्स टू 1 4 5 एंड बी इक्वल्स टू 5, देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1 4 5 और क्रॉस 5। 5 का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नॉन इम्पटी सेट के साथ तो वो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? 5, क्योंकि इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे a इक्वल्स टू ले लें 2 4 6 8 और b इक्वल्स टू ले लें 3 5, क्या ले लें? 3 and 5, तो कह दीजिए a क्रॉस b इसमें कितना ऑब्टेंड होगा सोल्यूशन में? a क्रॉस b कितना ऑब्टेंड होगा? 2 4 6 8 और क्रॉस 3 5। एक इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? क्योंकि डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक गया है। कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग सेट का स्टडी कर चुके हैं। तो जब इनफाइनाइट सेट के साथ किसी भी सेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनफाइनाइट ही ऑब्टेंड होगा। ऑर्डर पेयर ऑब्टेंड होंगे। तो यहां से हमें 2 रिजल्ट ऑब्टेंड हो गया। किसी भी नॉन इम्पटी सेट के साथ अगर इम्पटी सेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्पटी सेट ऑब्टेंड हो जाएगा। किसी भी फाइनाइट सेट के साथ इनफाइनाइट सेट का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो अगर किसी भी फाइनाइट सेट के साथ इनफाइनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑब्टेंड करेंगे तो इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर ऑब्टेंड हो जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में अभी अभी हम लोग देखें प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? फर्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? इफ एन ए इक्वल्स टू एम, कैपिटल एम लेते हैं, एन बी इक्वल्स टू कैपिटल एन ले लेते हैं और ए एम ले लेते हैं, देन एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? एन इंटू एम हो जाएंगे। एन इंटू क्या आ जाएंगे? एम। सेकेंड, इफ ए क्या हो? नॉन इम्पटी सेट, और बी क्या हो? नल सेट हो। कौन सा सेट हो? नल सेट। तो एन ए क्रॉस बी इक्वल्स कितना हो जाएगा? ए इंटू ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए क्रॉस ए 5 हो जाएगा। नल सेट का मतलब क्या होगा? 5, और 5 से मल्टीप्लाई कर दें क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? 5 ही ऑब्टेंड होगा। क्या ऑब्टेंड होगा? 5 ही ऑब्टेंड हो जाएगा। थर्ड में हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नॉट बी क्रॉस ए, हेंस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करेगा। जो हम लोग फोर्थ में लिख सकते हैं, ये क्या लिखेंगे? ए क्रॉस ए को बोलेंगे ऑर्डर पेयर। क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर। और ए क्रॉस ए को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर ट्रिपलेट।
क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। ये सब प्रॉपर्टी जो है पहले हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं ऑर्डर पेयर क्या होंगे और टू ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी क्या होंगी। ऑर्डर पेयर एंड इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होगा, ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी क्या होगी। अगर कहीं पर x, y के फॉर्म में कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो ये ऑर्डर पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर। यहाँ पे जो x होता है उसे फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, ऑर्डर पेयर का क्या बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट। और y को क्या बोलेंगे, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। और x, y जो होगा नॉट इक्वल्स टू y, x लिखेंगे। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट जो x होगा उसे फर्स्ट एलिमेंट और जो y होगा उसे क्या बोलेंगे, सेकेंड एलिमेंट। और x, y इक्वल्स टू नॉट y, x। तो ये तो ऑर्डर पेयर हो गया। लेकिन इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होगा, दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। टू ऑर्डर पेयर will be equal when their corresponding elements will be equal, will be equal जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर x1, y1, x1, y1 इक्वल्स टू क्या गिवन हो, x2, y2, तो x1 x2 के बराबर हो जाएगा और y1 y2 के इक्वल हो जाए, तभी जाकर ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे। x1 x2 के इक्वल हो जाए, y1 y2 के इक्वल हो जाए, तब ये ऑर्डर पेयर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x by 3 plus 1 कॉमा y minus 2 by 3 equals to 5 by 3 कॉमा 1 by 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x एंड y की। कैसे फाइंड करेंगे, या इसके इक्वल कर देते हैं, x by 3 plus 1 इक्वल्स टू 5 by 3, तो यहाँ से x by 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 by 3 और माइनस 1, या x by 3 इक्वल्स टू क्या हो जाए, 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 माइनस 3 और 3 कैंसिल हो जाए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड के इक्वल, y माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3, तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, ये 2 बाई 3 इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3, 1 प्लस 2, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 बाई 3, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इक्वेट करके। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड के इक्वल। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या गिवन है, सॉरी
लाइट की वजह से कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी हैज, सेट ए के पास जो है वह 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एंड द सेट बी, बी इक्वल्स टू क्या है 3 4 5, 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ए में नंबर ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली गिवन है और बी में इनडायरेक्टली, तो बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 1 2 3, बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होंगे। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, एन ए क्रॉस बी, सिंपल है 3 इंटू 3। अभी तो इसके पहले हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, 9 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे 9 एलिमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, इफ जी इक्वल टू, इफ जी इक्वल्स टू गिवन है 7,8, एच इक्वल्स टू गिवन है 5,4,2, तो हमें फाइंड करना है जी कॉमा एच एंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। तो जी क्रॉस एच हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 7 8 क्रॉस एच कैसे फाइंड करेंगे, 4 5 4 2, 5 4 2, तो 7,5, 7,4, 7,2, पहले 7 के साथ सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 8 के साथ, तो 8,5, 8,4 एंड 8,2। ये हम लोग अभी एग्जाम्पल में फाइंड करना सीखें। जैसे हम लोग जी क्रॉस एच को फाइंड किए वैसे ही किसको फाइंड कर लेंगे, एच क्रॉस जी को। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे और कौन से एलिमेंट्स फॉल्स होंगे। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट्स करेक्टली। करे अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो उसे सही करके लिखिए। क्या गिवन है फर्स्ट में, P इक्वल्स टू एम एन, Q इक्वल्स टू एन एम, P इक्वल्स टू है एम एन एंड Q इक्वल्स टू है एम एन एंड एन एम। देन P क्रॉस Q इक्वल्स टू, देन वो गिवन है P क्रॉस Q इक्वल्स टू क्या गिवन है, एन एम एम एन, एम एन कॉमा एन एम। क्या है करेक्ट है, देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। हमें यह दिया है और एक कह रहा है कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो हम लोग अपनी तरफ से इसको फाइंड करके देखते हैं कितना ऑब्टेंड हो रहा है। P क्रॉस Q इक्वल्स टू P क्या हो जाएगा, M कॉमा N क्रॉस Q क्या हो जाएगा, N कॉमा N। तो जब इसको फाइंड करेंगे तो M कॉमा N, नेक्स्ट M का M के साथ, M कॉमा M, नेक्स्ट N का N के साथ, तो N कॉमा N एंड N कॉमा M। तो क्या यह और ये करेक्ट है, नहीं ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है और करेक्ट ये होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई। सेकेंड क्या गिवन है, फोर्थ में ही दिया है। सेकेंड, इफ A and B are two non-empty set, then A cross B is
ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, क्या लिखेंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इस देखते हैं, अगर ए क्रॉस बी को हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ ऑर्डर पेयर एक्स का वाई तो आता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब जो एक्स वाला एलिमेंट होगा ए से बिलोंग करता है, वाई वाला एलिमेंट जो होता है बी से। तो ये करेक्ट है, इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो फाल्स था, लेकिन दूसरा वाला क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, इफ ए इक्वल्स टू -1, देन फाइंड, इफ ए इक्वल्स टू -1, देन फाइंड ए क्रॉस है। ए हम लोग एग्जाम्पल में भी फाइंड किए, तो इसे हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, पीछे एग्जाम्पल में सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है ये देखते हैं। इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू गिवन है ए कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा वाई बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई, फाइंड ए एंड बी, फाइंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैसे फाइंड करेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी को कैसे फाइंड करेंगे, तो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं वह ए से बिलोंग करते हैं, तो ए बी, लेकिन सेट में एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं, तो ए 2 टाइम्स है तो क्या करेंगे 1 टाइम्स लिखेंगे ए और इसे क्या लिख देंगे बी। जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होंगे वह ए से बिलोंग करेंगे और जो सेकेंड वाले एलिमेंट्स होंगे वो बी से बिलोंग करेंगे। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे यहाँ से एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स कॉमा वाई, और इसको फाइनली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स कॉमा वाई लिख देंगे। क्या लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो तो, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, सी इक्वल्स टू 5, 6 एंड डी इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8। वेरीफाई दैट ए इक्वल्स टू 1, 2, बी इक्वल्स टू क्या दिया है 1, 2, 3, 4, सी इक्वल्स टू 5, 6 क्या दिया है ए इक्वल्स टू 1, 2, बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, सी इक्वल्स टू 5, 6 एंड डी इक्वल्स टू क्या गिवन है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7। देन वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है वेरीफाई दैट कौन कौन सी किसका वेरिफिकेशन करना है। फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा ए क्रॉस सी, ये हम लोग प्रॉपर्टी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ए विथ साइन ए क्रॉस बी, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा ए क्रॉस सी। सेकेंड हमें क्या वेरीफाई करना है, सेकेंड वेरिफिकेशन में गिवन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी जो होगा सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। तो देखते हैं सोल्यूशन में हम लोग पहले फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। तो अगर हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना हो
तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड कर लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है? 1 कॉमन नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों कॉमन हो। तो 1 नहीं है, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि बी और सी में हमें कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके साथ क्या करेंगे? ए का क्रॉस फाइंड करते। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। जब भी हम लोग किसी नल सेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी सेट के साथ, तो कितना ऑब्टेंड होता है? 5। प्रॉपर्टी में हम लोग देखें, और सेकेंड साइड इसका क्या है? ए इन क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए की वैल्यू कितना है? 1 2, और क्रॉस बी 1 2 3 4। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो कितना ऑब्टेंड होगा? 1 कामा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कामा 4। नेक्स्ट 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3 एंड 2 कामा 4। 2 कामा 1 एंड 2 कामा 4। अब हम लोग क्या ऑब्टेन कर लेते हैं? ए क्रॉस सी, ए क्रॉस ए कितनी है? 1 कॉमा 2, और क्रॉस सी कितना है? 5 कॉमा 6। कितना है? 5 कॉमा 6। तो जब मल्टीप्लाई करें देखेंगे 1 कॉमा 5, नेक्स्ट 1 कामा 6, नेक्स्ट 2 कामा 5 एंड 2 कॉमा 6, 2 कामा 5 एंड 2 कॉमा 6। तो अगर कह दिया जाए इन दोनों में क्या कोई एलिमेंट्स कॉमन मिल रहा है? क्या 1 कामा 1 दोनों में है? इसमें नहीं है। क्या 1 कामा 2 इसमें है? नहीं है। क्या 1 कामा 3 इसमें है? नहीं है। 1 कामा 4 नहीं है। 2 कामा 1 नहीं है। 2 कामा 2 नहीं है। 2 कामा 3 नहीं है। 2 कामा 4 कहीं नहीं है। इसका मतलब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, क्या लिया जाए? इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल टू क्या मिलेगा? 5। क्या मिलेगा? 5। क्यों 5 मिलेगा? क्योंकि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है, और इक्वेशन फर्स्ट भी 5 आ रहा है, इक्वेशन सेकेंड भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर ध्यान से देखें तो दोनों 5 ही तो है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे से ए भी 5, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। और सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाला क्या गिवन है? ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी ही फाइंड करते हैं। ए क्रॉस सी ए 1 कॉमा 2 और क्रॉस सी 5 कॉमा 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 कामा 5, 1 कामा 6, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2 कामा 5 एंड 2 कामा 6, 2 कामा 5 एंड 2 कामा 6। अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है? बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी इक्वल्स टू, पहले बी को लिख लेते हैं 1 2 3 4, और क्रॉस डी की वैल्यू कितना है? 5 6 7 8। तो जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो लिखेंगे 1 कामा 5, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 1 कामा 6, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 1 कामा 7, 1 कामा 8। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 कामा 5, 2 कामा 6, 2 कामा 7, 2 कामा 8, 2 कामा 6, 2 कामा 7,
2,8 2,8 तक हो। अब 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 अब 4 के साथ 4,5 4 6 4 7 4 8 4,5 4,6 4,7 एंड 4,8 4 कामा क्या हो जाएगा 8। अब देखते हैं क्या ए कामा सी के सभी एलिमेंट ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में आ रहे हैं कि नहीं। तो इसका एलिमेंट कौन कौन सा है 1,5 1,5 है। इसका एलिमेंट 1,6 1,6 भी है। 2,5 2,5 भी इसमें 2,6 2,6 भी है। और इस एलिमेंट के अतिरिक्त भी बहुत सारे एलिमेंट इसमें हैं। इसका मतलब ए क्रॉस सी जो होगा बी क्रॉस डी का क्या होगा सबसेट होगा। ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट को प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। लेट ए इक्वल्स टू लेट ए इक्वल्स टू 1,2 बी इक्वल्स टू 3,4 राइट ए क्रॉस बी लिखना है। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। ए क्रॉस बी है लिस्ट देम कह रहे ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट है उनको लिस्ट भी करना है। कैसे करेंगे देखो जरा सॉल्यूशन में। जैसे हम लोग सेट में सबसेट लिखते थे वैसे ही यहाँ पे। तो सबसे तो पहले हम लोग ए क्रॉस बी को लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी में कौन कौन सा आएगा 1,2 क्रॉस 3,4। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,3 नेक्स्ट 1,4 नेक्स्ट 2,3 एंड 2,4 2 क्या लिखेंगे 4। ए क्रॉस बी कह रहे कि इसके कितने सबसेट होंगे। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 टू द पावर n। तो इसमें n 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है। कितने हैं 4। तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n का मतलब 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16। 16 इसके सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे 16। कैसे लिखेंगे सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सबसे पहले 5 लिखते हैं। उसके बाद एक एक एलिमेंट वाले एक एक एलिमेंट का मतलब 1,3 नेक्स्ट 1,4 नेक्स्ट 2,3 2,4 पहले नल सेट लिखते हैं। उसके बाद एक एक एलिमेंट्स वाले लिखते हैं और नेक्स्ट दो दो एलिमेंट वाले। दो दो एलिमेंट में कौन कौन सा आएगा पहले 1,3 एंड 1,4 1,3 एंड 2,3 1,3 एंड 2,3 नेक्स्ट 1,3 एंड 2,4 1,3 एंड 2,4 नेक्स्ट क्या लिखेंगे 1 का सबके साथ हो गया। अब पहले 1 इसका इसके साथ इसका इसके साथ इसका इसके साथ। अब इसको हटा देंगे। अब इसका इसके साथ इसका इसके साथ 1,4 नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1,4 एंड 2,3 नेक्स्ट 1,4 एंड 1,4 एंड 2,4 नेक्स्ट। अब इसका और इसका सबके साथ हो गया। अब इसका इसके साथ लिख देंगे। क्या लिखेंगे 2,3 2,4 तो दो दो एलिमेंट वाले हो गए।
अब तीन तीन एलिमेंट्स का लिखेंगे। तीन तीन एलिमेंट्स का मतलब पहले इन तीनों को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 1,3, 1,4 एंड 2,3। अब पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। अब इसको छोड़ करके इसको हटा देते हैं और इसको और इसको एक प्लेस पे लिख देते हैं। लिख दिया जाए, या इसको रहने देते हैं, इसको हटाकर इन दोनों को लिखते हैं पहले। तो 1,3, 1,3, नेक्स्ट 1,4, 2,3, अभी हम लोग कितने एलिमेंट्स लिख लिए? इन तीनों के एक साथ, फिर इसको एक साथ। अब क्या करेंगे? इन तीनों को एक साथ लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1,4, 2,3, 2,4, कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक और बचा है, टोटल को लिख देंगे। 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। वो कौन सा होगा? 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। तो इस तरह हम लोग सभी सबसेट को भी लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? लेट A and B be two set such that NA equal to 3, NA equals to क्या दिया है? 3 and NB equals to 2 and NB equals to 2. If x, 1, if x, 1, y, 2 and z, 1 are in A cross B, आर इन ए क्रॉस बी। ये किस में है? ए क्रॉस बी में है। वेयर एक्स वाई जेड आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट, फाइंड ए एंड बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी को हमें फाइंड करना है। यहां पे दिया है कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होंगे, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 2 होंगे। तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वह किससे बिलोंग करेगा? जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ए से बिलोंग करेंगे। किससे? क्योंकि यह ए क्रॉस बी में है। जैसे अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख दिया जाए तो ए क्रॉस बी कितना गिवन है? x, 1 गिवन है, y, 2 गिवन है और z, 1 गिवन है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होंगे वो ए से बिलोंग करेंगे। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x, y एंड z। और b इक्वल्स टू जो सेकेंड वाले एलिमेंट्स होंगे, तो सेकेंड वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है एंड 1 है। तो ये 1 और 1 2 टाइम्स आ गया है, लेकिन किसी भी सेट में हम लोग एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे, तो इसे सिंगल बार लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 1, 2। तो ए में कितने एलिमेंट हो गए? 3। बी में कितने एलिमेंट हो गए? 2। इस तरह हम लोग ए और बी को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। क्या गिवन है? कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैव 9 एलिमेंट। मतलब एन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 9 एलिमेंट। 9 एलिमेंट का मतलब क्या हो गए? 3 इंटू 3 रहा होगा, क्योंकि दोनों ए और ए है। इसका मतलब एन ए कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। अरे ए में 3 एलिमेंट होंगे तभी तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ ए का आई ए के साथ
कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया गया और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं 9। इसका मतलब ओनली ए में कितने रहे होंगे 3। अब क्या करें, एमोंग विच आर फाउंड इन, इसमें जो है ए क्रॉस ए में उसमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है। कौन कौन से, -1 गिवन है, 0 गिवन है एंड 0,1 कुछ एलिमेंट्स उनमें से, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एमोंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0,1, मतलब इनमें से कुछ एलिमेंट्स, इस ए क्रॉस ए में से 2 एलिमेंट गिवन है, बाकी को छोड़ दिया है। कितने को छोड़ दिया है 7 को। फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, कह रहे सेट ए को फाइंड कीजिए। तो जो पहला वाला एलिमेंट होगा ये -1, 0, अभी कुछ और भी होंगे, इसमें 3 होगा, और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो भी ए से बिलोंग करेगा, 0,1, कुछ अभी एक एलिमेंट इसमें और होगा। जैसे यहाँ पे ए वाला जो होगा, इस ए में -1 और 0 आएगा। डॉट डॉट के लिखें क्योंकि इसमें तो 3 एलिमेंट है लेकिन एक एलिमेंट हमें मालूम नहीं है, और इस ए में 0 और 1 आएगा। डॉट क्यों लिखें, क्योंकि अभी इसमें एक एलिमेंट और होगा, क्योंकि ए में कुल एलिमेंट कितने हैं 3, और इसमें कितने एलिमेंट लिखे हैं 2 ही लिखे हैं। इसका मतलब एक एलिमेंट बाकी है, उसीलिए यहाँ पे डॉट लगाए हैं। अब ये दोनों ए ही है, यहाँ से 0 है, -1 है, 1 है, इसका मतलब 0, -1 और इसमें 0 और 1, ये 3 एलिमेंट, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कंप्लीटली लिख सकते हैं। यहाँ से ए के कौन से एलिमेंट मिल गए 0 और -1, इस ए से 0 और -1 2 एलिमेंट मिल गए, और यहाँ से 0 और 1, तो 0 तो दोनों में कॉमन हो गया, तो 0, -1 और 1 यही तीनों एलिमेंट किस में रहे होंगे ए में। तो हमें ए क्रॉस ए को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, 0, -1, 1 क्रॉस 0, -1, 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0,0, नेक्स्ट क्या लिखेंगे 0, -1, नेक्स्ट क्या लिखेंगे 0,1, 0, क्या लिख देंगे 1, नेक्स्ट -1, 0, -1, 0, -1, -1 एंड -1, 1, नेक्स्ट क्या लिखेंगे 1, 0, 1, 0, 1, -1, 1, -1 एंड 1, 1 एंड क्या लिखेंगे 1, 1। तो ए क्रॉस ए के भी हमें अदर एलिमेंट्स इन दोनों को छोड़कर -1, 0 इसको छोड़ करके और 0, 1 इसको छोड़कर बाकी 7 एलिमेंट्स ए हो जाएंगे। इस प्रकार हम लोग इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन का सलूशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं।